गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके से हम इसके अंदर हम कैसे ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे पैरेलल किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग कंपास रूलर। ठीक है, और किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे यूजिंग डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन ऑफ अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन। ठीक है, क्लियर। तो यानी सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, इसके अंदर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी एक पॉइंट के थ्रू, और वो पॉइंट उस लाइन पे नहीं होना चाहिए, वो उसके क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। कैसे आप इसको बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रूलर से। रूलर क्या होता है बेटा, आपका स्केल होता है। ठीक है, कंपास, कंपास हिंदी में उसको कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता समझ लिए। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको नाम दिया ए बी। अब हमें क्या करना है, इस ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। पैरेलल में जो लाइन, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए पटरी जो होती है हमारी, रेल की पटरी होती है, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक ए बी लाइन ले ली, उसके आउट एक पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इस सी को अब फिर हम एक पॉइंट और लेंगे यहाँ पे ए बी पे, मैंने ले लिया डी, और इस सी को डी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, कंपास से पूरा इस तरीके से हमने क्या लगाया, आर्क लगाया। वही आर्क हम क्या लगाएंगे, सी पर रख के लगाएंगे, ऐसे हमने आर्क लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इस आर्क ने जहां इसको काटा है, इसको नाम दे दिया हमने ई। ठीक, ई से यहां तक की डिस्टेंस, यानी इसको मैं नाम देता हूं एफ। यहां की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कंपास से मेजर करेंगे, और जितनी ये डिस्टेंस आती है सेम इसी डिस्टेंस पे रख के यहाँ पे, इसको मैं नाम देता हूं जी पॉइंट। जी पॉइंट पर रख के यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। एक आर्क लगा दिया, अब हमें क्या मिल गया, दो पॉइंट मिल गए, और दो पॉइंट से मिला के हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इससे, और इस नाम, इसको हमने दे दिया आई और एक्स दे दिया। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गई किसके, आई एच के। दोबारा मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, उसके बाहर एक पॉइंट लेना है, उसके बाद एक पॉइंट लेना है इस लाइन पे, दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद एक आर्क लगाना है दोनों पॉइंट पे रख के, और फिर हमें क्या करना है, ई से एफ तक की लाइन को क्या करना है, मेजर करना है कंपास में, और उसी को हम जी पर रख के क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कट लगा देंगे, और फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी जो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे फटाफट। एक्सरसाइज 10.1, ड्रॉ अ लाइन। इसने कहा है ड्रॉ अ लाइन सेज ए बी एंड टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। ठीक है, थ्रू द सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। ठीक है, तो सेम देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका क्या है, आंसर है। किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी, हमने लाइन ड्रॉ करी ए बी, फिर टेक अ पॉइंट आउटसाइड द ए बी। आउटसाइड द ए बी हमने पॉइंट कौन सा लिया, सी लिया हमने। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी आई एच, जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सिंबल में लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ए बी आई एच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एक ही बात है, या तो ये लिखो सिंबल में, या इस तरह के लिखो। ये किसका साइन होता है, पैरेलल का साइन होता है। ठीक, क्लियर,
बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन एल and draw perpendicular to L at any point on L. ठीक, on this perpendicular choose a point x 4 centimeter away from the L, 4 centimeter away from the L. Through x draw a line M parallel to the L. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल हो? L के पैरेलल हो। चलिए करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ड्रॉ अ लाइन एल, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एल। ठीक, अब क्या करेंगे हम? ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक एनी पॉइंट ऑन एल। एक पॉइंट ले लिया मैंने एल पे, ये मैंने लिया पॉइंट कोई, इसको मैंने नाम दिया पी। पी मैंने कोई पॉइंट लिया। अब हमें क्या करना है? पॉइंट टी के थ्रू इस पे क्या करना है? परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर आप कैसे डालोगे? आप पी पॉइंट पे एक कंपास में क्या करोगे? एक आर्क भरोगे। ठीक है, उस आर्क को पी पॉइंट पे रख के इस तरीके से आप ऐसे लगाओगे। मैंने लगा लिया पॉइंट आर्क एक इस तरीके से। ठीक, आर्क को हिलाना नहीं है, उसको जितना भरा है आपने फिर इसी पॉइंट पे रख के, यानी पॉइंट पे रखोगे आप। आपने ले लिया मानो ए पॉइंट, ए पॉइंट पे रख के आपको क्या करना है? जितना आपने ये अर्थ लगाया था ए पे रख के आप एक और अर्थ लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से। फिर दोबारा से इस पॉइंट पे रख के एक और अर्थ लगाएंगे ऐसे। ये जो आपने सीखा भी होगा 90 डिग्री का एंगल बनाना क्लास 6 में, सेम हम उसी तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर यहाँ पर रख के हमने एक अर्थ इस तरीके से लगाया और यहाँ रख के हमने एक अर्थ इस तरीके से लगाया और इसको हमने क्या कर दिया? ये कर दिया। तो ये क्या हो गया? मेरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में कहा है इस परपेंडिकुलर पे हमें क्या करना है? 6 मीटर 6 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है जिसको हमें नाम देना है एक्स। तो यहां से हमने क्या करेंगे? 6 मीटर मीजर करेंगे, सॉरी 4 मीटर मीजर करेंगे और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 4 सेंटीमीटर पे जिसको नाम दे दिया एक्स। अब हमें क्या करना है? इस एक्स के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किसके पैरेलल होनी चाहिए? एल के पैरेलल होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? जितना आपने ये मेजर करा है आप इसी को रख के यहाँ पे भी क्या लगा दो? एक आर्क लगा दो। ठीक है, दो तरीके हैं देखो इसको ड्रॉ करने के। या तो आप एक तरीके तो ये है कि यहाँ पर आर्क लगाया, ये जितनी मेजरमेंट थी आप यहीं पे लेके इसको कट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप एक्स पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो अभी ये आपका एक लाइन ड्रॉ हो सकती है जो किसके पैरेलल होगी? एल के पैरेलल होगी। ठीक है, तो जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। चलिए, हमने जो आर्क हमने यहाँ पे लगाया था उसी आर्क को हमने क्या लगा दिया? इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा? ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को मेजर करा कंपास के थ्रू। ये डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लेके एक आर्क यहाँ लगाया। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने सी और क्या कर दिया हमने? फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, यानी सी और एक्स से मिला के एक लाइन ज्वाइन कर दी। इस लाइन को नाम दे दिया हमने एम। लाइन है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एरो का यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या निकला हमारा है कि एम जो है वो पैरेलल होगी किसके? एल के पैरेलल होगी। इट मींस एल इज पैरेलल टू एम या और एम इज पैरेलल टू एल। समझे? ये टोटल हमारी डिस्टेंस जो है ये वाली, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा कि लेट एल बी द लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, आप भी सब ड्रॉ करोगे आपकी कॉपी में। लेट एल बी अ लाइन, एल हमने एक ड्रॉ करी लाइन। ठीक है,
ड्रॉ एल बी अ लाइन, ठीक है, एंड पी नॉट ऑन एल। अब पी एल पे नहीं है तो कहां होगा, आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट पी। चलिए अब आगे देखते हैं। देयरफॉर थ्रो पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू द एल। अब इस पी के थ्रू हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल हो, एल के पैरेलल हो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, फिर से वो एक तरीका हमारा, एक मैंने पॉइंट लिया एल पे, इसको नाम दिया मैंने क्यू, मैंने यहां पॉइंट लिया, इसको नाम दिया मैंने क्यू, और पी को क्या कर दिया, क्यू से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पी को किससे ज्वाइन करा, क्यू से ज्वाइन करा। फिर से हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम कंपास में एक आर्क भरेंगे, उस आर्क को क्यू से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्यू से रख के एक आर्क ड्रॉ करा, और उसी आर्क को हम पी पे रख के भी क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। कितना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, ठीक, इस ए पॉइंट पे हम, ए पॉइंट पे रख के हमें क्या मीजर करना है, ये मीजर करना है कि इस लाइन को, पी क्यू लाइन को, ये आर्क कहां पे कट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें मीजर करनी है, ठीक है। यानी ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, यानी ए बी की हमें डिस्टेंस क्या करनी है, मीजर करनी है। हमने मीजर करी कंपास से, और उसी को मैंने यहां उठा के क्या कर दिया, एक आर्क यहां लगा दिया, इस तरीके से, ठीक है, कर दिया, लगा दिया। ठीक है बेटा, देखिए, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया था, इसी आर्क के जो हमने ये मीजर थी, इसी मीजर को लेकर हमने क्या लगाया, यहाँ पे कट लगाया, और आर्क को इस कट से हमने ज्वाइन करते हुए यहाँ पे पॉइंट ले लिया एस, और ये एस, तो ये आर एस जो हमने लाइन ज्वाइन करी वो किसके पैरेलल थी, हमारी पी क्यू लाइन के पैरेलल थी, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन ड्रॉ करी एल, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया क्यू, ठीक, इस क्यू पॉइंट लिया, एंड एक पॉइंट लिया हमने पी जो आउटसाइड द एल था, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, पी क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस लाइन पी क्यू के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम जो पैरेलल किसके थी, एल के थी। कैसे ड्रॉ करी हमने, सबसे पहले हमने एक आर्क यहाँ पे लगाया, उसी आर्क को हमने रख के पी पे एक आर्क इधर लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करी, एक जो जिस लाइन पे ये कट करा है यहाँ पे, यानी बी पे, तो ए से बी की लेंथ को हमने क्या करा, मीजर करा कंपास से, उसी को हमने यहाँ पे रख के क्या कर दिया, कट लगा दिया, ठीक है। कट लगाने के बाद इस कट से हमने पी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जो एक्स्ट्रा हमें एक लाइन मिली एम जो किसके पैरेलल थी, एल के पैरेलल थी। फिर हमने क्या करेंगे, एम पे हम एक लाइन पॉइंट लेंगे आर, ठीक, वो आर ले लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, आर के थ्रू एक और आर्क लगाएंगे इसी मेजरमेंट का, ठीक है। फिर जो हमने ये आर्क हमने नापा था, उसी को हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। और जो कट होगा उस कट से आर को मिलाते हुए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जिसको हमने नाम दिया एस, यानी आर एस, और आर एस किसके पैरेलल हो गई, पी क्यू के। तो ये हमारा निकल गया फाइनल रिजल्ट। अब इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, अब हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ट्रायंगल्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं थोड़ा। इट इज बेटर यू to go to the through this section after recalling ideas on triangle in a particular chapter on the properties of triangle and congruency of triangles। यानी जो अभी तक हमने पढ़ रखी है ट्रायंगल्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है, you know the how the triangle is classified on the basis of side or the angle and the following important properties
कंसिडरिंग ट्रायंगल्स। सबसे पहला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द मीजर ऑफ द सम इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी अभी तक हमने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर सम का जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, यहां पे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ये एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, ये ट्रायंगल है ए बी सी डी। तो अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इस एंगल का सम जो इस एंगल ये जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के यानी इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी अपोजिट इंटीरियर सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और आगे उन्होंने क्या कहा है, द टोटल मीजर ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। एक हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, दूसरा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी है कि दो लेंथ की, जैसे मानो मेरे पे एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये बेटा प्रॉपर्टीज होती है कि किन्हीं दो साइडों का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो इट मीन्स वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये क्या कहती है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ए सी। ठीक है, यानी इन दोनों साइडों का सम हमेशा तीसरी वाली साइड के क्या होगा, ज्यादा होगा, तीसरी वाली साइड से ज्यादा होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक, एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि अगर मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे है, वो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, कितने पे राइट एंगल है, बी पे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कि द सम ऑफ द परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इट मींस ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि P का स्क्वायर, इट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल्स की पढ़ी हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स को, यानी आगे वाले हमारे जो चैप्टर, हमारे जो एक्सरसाइज आएंगे, यानी 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5, उनमें इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे यूजिंग कंपास। ठीक है, स्केल का यूज नहीं करना है, स्केल का यूज केवल आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करना है, बाकी स्केल का यूज आप नहीं करोगे, केवल आप यूज करोगे किसका, कंपास का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम, इन्होंने कहा है इन दिस चैप्टर ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यू हैव द ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मेजरमेंट। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ मेजरमेंट दी होंगी जिनके थ्रू आप ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या होगी, थ्री साइड, क्या होगी, थ्री साइड। ठीक, दूसरी होगी टू साइड व्हेन एंगल बिटवीन देम, टू साइड एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। तीसरी है हमारी टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम, टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम, बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है बिटवीन की। ठीक है, एंड फोर्थ है द हाइपोटेन्यूज एंड द लेग, द केस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल।
the hypotenuse, the hypotenuse, the hypotenuse and the leg of right angle triangle, the leg and the leg of right angle triangle, the leg of right angled triangle. ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं जिनको हम यूज करेंगे। मोस्टली मैं आपको बता देता हूं कि 10.2 के अंदर जिक्र होगा पहली वाली प्रॉपर्टी का, 3 साइड, जहां पे हमें 3 साइड गिवन होंगी और उसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 10.3 के अंदर हमें क्या करेंगे कि उस 10.3 के अंदर हमें मोस्टली क्या गिवन होगा, 2 साइड्स गिवन होंगी ट्रायंगल की और एक एंगल गिवन होगा जो 2 साइडों के बीच में होगा, यानी जो 2 गिवन साइड आएंगी उनके बीच में हमें एक एंगल भी गिवन होगा। 10.4 में हम कैसे ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को, वहां पे हमें 2 एंगल गिवन होंगे और उन दोनों एंगलों के बीच में एक हमें साइड गिवन होगी। जैसे पहले वाले केस में हमें 3 साइड गिवन होंगी, जैसे मानो 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये मानो 3 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दूसरे वाले में हमें 2 साइड एक एंगल गिवन होगा, तीसरे वाले में हमें 2 एंगल और एक साइड उनके बीच की गिवन होगी, और चौथे वाले केस में यानी 10.5 में हम क्या करेंगे, हम पे एक हाइपोटेन्यूज गिवन होगी, एक उसकी लेग गिवन होगी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल की, और एक हमें एंगल तो पता ही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का एक एंगल गिवन हो जाता है। तो इनकी हेल्प से हम 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं 10.2 पे, जहां पे हमसे बात की गई है 3 साइड्स की, ठीक है, 3 साइड्स। एक्सरसाइज 10.2, इससे पहले अभी हमने 10.1 कर चुके हैं, जहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है किसी लाइन के थ्रू यूजिंग अ पॉइंट, ठीक। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, आप समझ जाएंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डायरेक्ट 10.2 पे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ in which XY is 4.5 centimeter, YZ is 5 centimeter and ZX is equal to 6 centimeter, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अपना रफ स्केच बना लोगे कि मुझे ट्रायंगल कैसे बनाना है, यानी आपको एक आइडिया, यानी जब हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे कहीं हमें जाना होता है, कुछ हो जाता है, तो एक माइंड मैप बना लेते हैं कि हम कैसे कैसे जाएंगे, कि किस तरीके से हम वहां से, जैसे आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, पहले ऑटो में जाओगे, ठीक है, ऑटो से फिर आप बस पकड़ोगे, बस में जाओगे, फिर आपने कुछ और व्हीकल लिया, आप उसके थ्रू जाओगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जाने के लिए कुछ ना कुछ माइंड मैप तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक उसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ठीक। और इस तरह से स्केच के बेटा मार्क्स होते हैं, तो ये जरूर ड्रॉ करना आप। ये है हमने मानो रफ स्केच ड्रॉ कर लिया कि रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यानी हमारा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, इसको नाम दे दिया मैंने ABC, सॉरी XYZ कहा है इन्होंने, XYZ, ठीक। अब इन्होंने कहा है हमारा X और Y कितना है, XY कितना है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद YZ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी YZ कितना है 5 सेंटीमीटर, और X और Z कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, X और Z कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मोस्टली आप क्या करना, वैसे तो आप कोई सी भी साइड ले सकते हैं, लेकिन आप प्रिफर करना जो सबसे बड़ी साइड है, कि आप सबसे बड़ी साइड को ही लो। तो सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा स्केल है, ठीक, इस स्केल में हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर
मैंने 6 सेंटीमीटर का क्या करा, 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक, बेटा मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम क्या दे देंगे, एक्स और जेड, एक्स एंड जेड आपने उसको नाम दे दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स और जेड आपने नाम दे दिया, ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि ये मेरी साइड 5 सेंटीमीटर की है और ये मेरी साइड क्या है 4.5 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क भरेंगे इसमें। आपने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क भरा, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर का आर्क भर के आप क्या करेंगे, यहां पे रख के, कहां से बनेगी 5 सेंटीमीटर आपकी, वाई से, सॉरी 5 सेंटीमीटर आप कहां से बना सकते हैं, जेड से बना सकते हैं। तो जेड पे रख के आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरीके से मार देंगे। ठीक है, आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। अब दूसरी तरफ से हमारा पॉइंट क्या है, एक्स, एक्स पे रख के हम कितना करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर को नापा, मैं 4.5 सेंटीमीटर नापूंगा और 4.5 सेंटीमीटर लेके मैं क्या कर दूंगा, एक्स से लेके मैं एक आर्क लगा दूंगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया वाई। क्या नाम दिया मैंने, वाई। क्यों वाई दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स और जेड तो ऑलरेडी थे, मेरा क्या था, कैपिटल वाई ले लेते हैं हम, कैपिटल वाई हमने ड्रॉ करा था रख, वाई नाम दे दिया। तो मेरा एक्स और वाई कितना था 4.5 सेंटीमीटर और वाई और जेड कितना था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा आपने रफ स्केच को देखिए, देखिए रफ स्केच में हमने एक्स और वाई कितना था 4.5, एक्स और वाई कितना आ गया 4.5 आ गया हमारा, एक्स और जेड कितना था 6 सेंटीमीटर, एक्स और जेड कितना गया 6 सेंटीमीटर, और वाई और जेड कितना गया 5 सेंटीमीटर, वाई और जेड कितना गया 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, यानी ठीक, ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो नीचे आप लिख देंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, वाई जेड कितना है, वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड वाई और एक्स कितना है, वाई एंड एक्स इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। इतना आप काम करना है आपको, यानी पहले स्टेप क्या, आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है और इस रफ स्केच के थ्रू